लग रहा है इस बार उत्तर पश्चिमी दिल्ली में क्या होने वाला है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 5 साल के जो पैराशूट के जो नेता है, जिनके ऊपर उत्तर पश्चिमी की दिल्ली की जनता ने भरोसा जताया था, उसको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं स्वीकार कर पाई, तो दिल्ली की जनता कैसे दूसरे नेताओं पर स्वीकार कर पाएंगे? और ये उदित राज, ये वही नेता हैं, वही सांसद रह चुके हैं, इसी जगह से सांसद रह चुके हैं और इसी जगह से सांसद रहते हुए मंत्री भी रहे हैं। तो दिल्ली की जनता ने फिर से उम्मीद भरी निगाह से किसको देखा है? उदित राज जी को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं बताता हूँ। उन्होंने बेस्ट सांसद का अवार्ड, जब सांसद यहाँ से चुने गए थे तो पूरे देश में बेस्ट सांसद का अवार्ड भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देने का काम किया था। इसलिए दिल्ली की जनता उन्हें चुनेगी। दिल्ली की जनता उन्हें इसलिए चुनेगी क्योंकि जो मनरेगा, जिस मनरेगा के नाम पर पूरा देश आज फल और फूल रहा है, मजदूर वर्ग और जो तबके, नीचे तबके के लोग हैं, उसमें अहम भूमिका अगर किसी का था तो उदित राज का था। इसलिए उदित राज को दिल्ली की जनता, उत्तर पश्चिमी दिल्ली की जनता चुनेगी। दिल्ली की जनता क्यों चुनेगी उदित राज को? उदित राज ने आयस रहते हुए दिल्ली की जनता समेत तमाम राज्य को सेवा दिया है उन्होंने, और तमाम योजनाओं पे काम किया उन्होंने, और उन योजनाओं के धरातल पर लाने का काम किया। इसलिए उदित राज को चुना गया है। उदित राज को इसलिए चुना जाएगा क्योंकि वो नीचे तबके से आते हुए उन्होंने नीचे तबके और ऊपरी तबके को बराबर में लाने का काम उदित राज ने किया है। और उदित राज के पास वो विजन है। उदित राज के पास क्या विजन है? शिक्षा को मजबूत करने का विजन है। उदित राज के पास क्या विजन है? आज जिस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, जहाँ के औद्योगिक क्षेत्र जहांगीरपुर लगता है, उसको मजबूत करने का, उसको मॉडल बनाने का काम करने का काम जिम्मा है किसके पास? उदित राज के पास है। आज जो 5 साल में बिखर गई है, जो 5 साल में यहाँ से शिफ्ट होकर नोएडा जा रही है, जो 5 साल में शिफ्ट होकर यहाँ से दूसरे राज्य में जा रही है, अगर दिल्ली ने सोचा है, दिल्ली ने सींचा है, दिल्ली ने उसको कहते हैं कि उसको संजोगा है, तो उसको संजोगने का काम, फिर से करने का काम किसके माध्यम से दिल्ली की जनता करेगी? उदित राज के माध्यम से करेगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ आज जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बात करता है कौमी एकता का, इंडिया गठबंधन बात करता है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का, इंडिया गठबंधन आज बात कर रहा है नौजवानों को सशक्त करने का, इंडिया गठबंधन आज बात कर रहा है देश के विजन को मजबूत करने का, इंडिया गठबंधन आज बात कर रहा है ना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आज इंडिया गठबंधन बात कर रहा है, नारी सशक्ति को कैसे मजबूत करे उसकी बात कर रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ आज ये जो भीड़ है, आज आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि आज आपने पहली बार देखा होगा कि आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का झंडा एक झंडे के तले है। इसका कारण है कि दोनों का सोच एक सोच है, और एक सोच क्या है आपको पता है? राहुल गांधी का सोच चाहे अरविंद केजरीवाल का सोच, हर तबका समान शिक्षा लेगा, और समान शिक्षा लेगा ना तो हर चीज वो छीन कर ले सकता है सरकार। जितना मर्जी बोल लो, जितना मीडिया वाले समाचार देंगे ही नहीं है। क्यों भी मीडिया वाले, बहन जी बुरा मत मानना, हम कहते हैं मीडिया वाले बिके हुए हैं। पंजाब के अंदर कितनी बोले जो ट्रेनें रुकी हुई हैं, क्यों नहीं मीडिया वाले दिखा रहे? आप जवाब दो, क्यों नहीं दिखा रहे? मीडिया वाले बिके हुए हैं नहीं? ये हम नहीं बता सकते, हम तो देखिए आपका दिखा। मीडिया वाले हो, आप क्यों नहीं बता सकते? इतनी समस्या हो रही है, ट्रेनें डिवाइड होकर जा रही है ना, लोग दुनिया स्टेशनों पर रो रही है और ये उसका समाचार ही नहीं दे रहे। इन्होंने क्यों मीडिया पे बैन लगा रखा? मैं गारंटी से कहता हूँ जितने भी आप मीडिया वाले हैं, कोई शाम को रात को नहीं दिखाएगा। चाचा ने बहुत सही कहा। चाचा, मुझे याद है मेरे घर में, और जैसे मेरे नौजवान है, पहले अखबार पे उम्मीद करते थे, पहले टीवी पे उम्मीद करते थे कि टीवी और अखबार जनता का पक्ष रखता है, और आज टीवी और अखबार सरकार का पक्ष रख रहा है। आज टीवी और अखबार आज देश की जनता का सबसे बड़ा शोषण करने का काम कर रहा है। अगर देश की लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सबसे बड़ी भूमिका सरकार के साथ अगर है, तो आप जैसे तमाम मीडिया मैं इसलिए मीडिया कहता हूं कि आपने देखा चाचा की भी उम्मीद वहां से हट गई है, नजर हट गई, क्योंकि विश्वास हट गया, और इसलिए आज आप जैसे मीडियाओं को दिक्कत हो रही है। इसलिए आपको आज हेलीकॉप्टर से दौरा करने को मजबूर करना पड़ा है। मुझे लगता है कि आपका चैनल सही होगा, इसलिए आप पब्लिक के बीच में हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो राष्ट्रीय चैनल है ना, वो हिम्मत जुटा के यहाँ आके दिखा दे, पब्लिक के बीच में दिखा दे, तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है, हमारी जो आवाज है उनको दबाने का काम किया है। अच्छा, क्या लगता है जो भाजपा के सांसद हैं दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि हम सातों की सातों सीट जीतने वाले हैं दिल्ली से, तो क्या लग रहा है ये बात गलत साबित होगी? मेरा गलत तो साबित उसी दिन हो गया जिस दिन उन्होंने टिकट का बंटवारा किया। अगर उन्हें सातों की सातों सीटों की उम्मीदें थी, तो आप ये बताइए वर्तमान सांसदों को टिकट काटने को मजबूर क्यों हो गए?
उन्हें टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ गया? आप ये बताइए, अगर उत्तर पश्चिमी दिल्ली का कायाकल्प हुआ होता तो हंसराज को यहाँ से भागने की जरूरत क्यों पड़ गई? 400 अगर आज 400 पार का नारा देने की जरूरत उन्हें पड़ रही है तो आप में पूछा था 200 से 250 सांसदों का टिकट क्यों कट गया? ये सवाल क्यों नहीं बनता? क्या लगता है क्या कारण है जो मौजूदा सांसद के टिकट काटे गए? क्या लग रहा है आपको? 400 सीट ले जाए, मैं गर्दन की बाजी लगाता हूँ। मेरे साथ कोई भी मतलब मिनिस्टर लगा दे, कोई भी लगा दे, अगर 400 पार दे मेरी सबके सामने गर्दन काट देना। अरे इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं आप उतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं? भाई 400 गारंटी है हमारी, किस चीज की गारंटी है? मोदी ने जब पहले प्रधानमंत्री बनना था तो क्या कहता था? 15-15 लाख हर खाते में आएगा, क्यों नहीं आया? फिर कहते जी मोदी की गारंटी है। किस चीज की गारंटी है? दुनिया को लूटने की, अंडानी को देने के लिए। अंडानी को सबसे पहले फायदा कब कराया था उसने? जब वो प्रधानमंत्री बना था, उसको अमेरिका ले गया था, सोने का रेट नीचे कर दिया था, शेयर का रेट ऊपर कर दिया था। क्यों कराया था? अडानी उसके साथ था, अडानी ने पैसा लगाया था। दफा 370 तोड़ी है, क्या करे? किस लिए? हम तुम जाके वहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अडानी मानी खरीदेंगे, ये बड़े मिनिस्टर खरीदेंगे। तो मतलब आम आदमी के लिए एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है मोदी जी की? कोई गारंटी नहीं हुई। किस चीज की गारंटी है? हमें बताया नहीं किस चीज की गारंटी दिया। सिलेंडर 600 का मिलता था, 450 500 का मिलता था। कुछ भाइयों को बहनों को उसने सिलेंडर दे दिए और कीमत कर दी 1200 रुपया सिलेंडर की। वो तो 2 महीने में पैसे ले लिए उसने सिलेंडर के। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ये दुनिया को लूट रहा है। अच्छा, लूट रहे हैं दुनिया? बिल्कुल, हम कहते हैं सब मीडिया वाले दिखाते नहीं है। अगर मीडिया, मैं कहता हूँ, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, मैं बॉर्डर से आया हूँ, मीडिया वाले वो खबर क्यों नहीं दिखा रहे? मीडिया वाले कहाँ जाते हैं? मीडिया वाले नहीं आऊँगा, मैडम आपको जाते नहीं मीडिया। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के ऊपर किसने बोला मीडिया ने? देखिए, जो असली भ्रष्टाचारी हैं वो बाहर मोदी जी के कंधे से कंधा मिला के सरकार में बैठे हैं, और जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं। एक प्रदेश नहीं, कई प्रदेश की ये हालत है। मोदी जी खुद करप्ट हैं। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए अब विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि चाहे वो एनसीपी के शरद पवार जी हों, हेडगे जी हों, तमाम नेता हैं जो कई करोड़ के घोटाले किए, आज उनके साथ खड़े हैं, उनकी सरकार में हैं। तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा हूँ? केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के लिए इतना अच्छा काम किया, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए 70 साल में इतना सब कुछ दिया, और आज कहते हो कि क्या दिया? 10 साल में आपने क्या दिया? बेरोजगारी और महंगाई के अलावा सिलेंडर जो 400 के थे आज 1100 के बिक रहे हैं। पेट्रोल जो 60 रुपए हुआ करता था 100 रुपए में बिक रहा है। मैडम, ये देश की जनता समझ रही है, इस बार 400 पार नहीं, 140 भी पार नहीं हो पाएंगे। गठबंधन की सरकार बन रही है। जी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं इस बार हम नहीं, देश की जनता चाह रही है कि 400 पार हो। देश की जनता ही जवाब देगी। मोदी जी हवा में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका जवाब जनता जमीन पर देगी। इस बार जनता डायरेक्ट मोदी से लड़ रही है, कोई भी पार्टी मोदी से नहीं, जनता मोदी से लड़ रही है। और जो 10 साल में जनता को इन्होंने लॉलीपॉप दिया है, उसका जवाब ये 24 के चुनाव में आपको मिल जाएगा। कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रहे मोदी जी? कश्मीर से क्यों नहीं लड़े? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वो क्या है वजह? कौन सा डर सता रहा उनको सत्ता में रहते हुए? लग रहा है मोदी जी डरे हुए हैं। सब पूरे देश को पता है मोदी जी डरे हुए हैं। केजरीवाल जी बाहर आने के बाद क्यों अब यहाँ पे यात्रा क्यों नहीं कर रहे वो दिल्ली के अंदर? कौन सा खौफ है उनको? तानाशाही प्रधानमंत्री मिला है देश को, और वो तानाशाही के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, सब देख रहे हैं। अच्छा, ये तानाशाही को भी मोदी जी ने बोला कि विपक्ष जो है लगातार तानाशाह का इस्तेमाल करता रहता है, पर उनको ये नहीं पता कि जब भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं वो। तानाशाही पूरा देश देख रहा है। आसाम के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, वो भी सबने देखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, वो भी सबने देखा। आसाम में जो हो रहा है, महिलाओं को कैसे अपर्द कपड़ों में देखा गया, क्यों परेशान है मोदी जी? अब जनता वेट कर रही है, और अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी, ये लोगों ने मन में विचार बना लिया है। जनता के मन में अब हो गया कि गठबंधन ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।